हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेम रिएक्शन की सीरीज में। बेटे आज अपन लोग और एक मस्त और जबरदस्त रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। एंड एक्चुअली में इस सेशन अपन दो रिएक्शन की बात करेंगे। एंड यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं आज बेटे नेफ रिएक्शन एंड साइनो-इथाइलेशन रिएक्शन। दीज टू रिएक्शंस आर मोस्ट सिमिलर टू माइकल एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसका वीकेएसटी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, माइकल एडिशन जैसा ही है। तो इसके जस्ट पहले सेशन में अपन ने जो माइकल एडिशन की बात की थी, तो आप उसी को बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट की तरह अप्लाई करके यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जेडीजी सेक्शन की। तो अपन इस सेशन में क्या कवर करेंगे देखते हैं। सो वेरी फर्स्ट आई विल डिस्कस नेफ रिएक्शन एंड देन मैकेनिज्म ऑफ नेफ रिएक्शन, देन वीकेएसटी फॉर नेफ रिएक्शन, then cyanoethylation reaction, mechanism of cyanoethylation reaction and VKST for cyanoethylation reaction। ठीक है बेटे, तो ये दो रिएक्शंस अपन यहां पर कवर करने वाले हैं और एक एक करके अपन दोनों रिएक्शन को चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। बात करते हैं अपन सबसे पहले यहां पर किसकी, नेफ रिएक्शन की। तो नेफ रिएक्शन क्या है देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्या है, आपको नेफ रिएक्शन की बात करनी है तो यहां पर क्या, कॉन्जुगेट एडिशन और माइकल एडिशन। हमने कहा था ना मोस्ट सिमिलर टू माइकल एडिशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स विथ नाइट्रोअल्केन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। यानी आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, उसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, नाइट्रो अल्केन से करानी है। तो वो रिएक्शन जो होगा आपका नेफ रिएक्शन। अब आप बताओ बेटा मैकेनिज्म सिमिलर टू माइकल एडिशन कैसे? अरे भाई ये देखो, ये जो कंपाउंड है आपका ये क्या है बेटा, अल्फा कार्बन है और देखो ये बीटा कार्बन है और इसके साथ देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा कि नहीं लगा। यहाँ पर माइकल एडिशन में भी आप यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, ये देखिए आपका। ठीक है, दूसरा आपके पास एक ऐसा कंपाउंड चाहिए होता था जिसके पास एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है बेटे, उससे लगा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन है। तो ये जो अल्फा कार्बन उससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये इजीली रिप्लेस हो सकता है, तो एक्टिव हाइड्रोजन हो गया कि नहीं हो गया बेटे? तो एक कंपाउंड जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है ना, इस NO2 की वजह से, तो नाइट्रोअल्केन का रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कौन सा बेस यहां पर लेंगे, आइसोप्रोपाइल NH है ना, अमाइन यहां पर लेंगे और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो बहुत सिंपल सी तरीका है बेटे। क्या है इसका सिंपल सा तरीका? क्या है कि इन दोनों का यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, यहां से देखो क्या होगा, H+ निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा जो कि अटैक करेगा और ये कंपाउंड बनेगा। अभी कैसे बनेगा, चलिए इसकी पहले मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं मैं, ये कंपाउंड कैसे बनेगा अभी आप समझ जाओगे तुरंत, है ना। देखिए कैसे। स्टेप वन में अपन क्या करने वाले, देखिए बेस, ये आपका देखो बेस है। बेस क्या करेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन को H+ को निकाल लेगा, तो यहां से आप H है, H+ को एक खींच लेगा तो आपका एनाइन बन जाएगा, एनाइन बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये जाएगा कहां पर ऐड होगा बेटे, जाएगा कहां पर ऐड होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो देखिए अब ये क्या है बेटा, ये अल्कीन है और ये न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, तो ऐसे तो अल्कीन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा यहाँ पर, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आसानी से अटैक कर पाएगा। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर आएगा निगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, फिर ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर आएगा निगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। बोले बेटे जल्दी से, तो क्या इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, जरा लिखें। तो देखिए CH2, समझिएगा बेटे बात को, देखिए CH2 यहाँ पर, और देखो ये बॉन्ड टूट गया, A+1 के बीच में यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O- हो जाएगा और यहाँ पर R आ जाएगा। बोलो बेटे आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पर क्या लग जाएगा, देखो ये CH2+ था, तो ये आप न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा NO2 और देखो ये CH2, ये बन गया। बोलो बेटे बन गया कि नहीं बन गया? अगेन ये रेजोनेंस में हो सकता है, तो ये देखो माइनस सिंगल डबल है, डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, निगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो आपस में रेजोनेट स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस आपस में करता रहेगा, है ना। ये स्टेप वन। तो स्टेप वन में आपने ये देखा। स्टेप टू में देखिए क्या होगा, स्टेप टू में देखिए क्या होगा। अब ये जो H+ है, H+ कहां से बेटे, H+ कहां से, ये जो बेस है, ये बेस जो है इसने H+ लिया था, कहां से लिया था, इस कंपाउंड से लिया था। तो वही बेस जिसके जो H+ यहां से लिया था, वही H+ यहां पर आके अटैक करेगा, वही H+ देखिए यहां पर अटैक करेगा और देखिए ये बना देगा क्या आपका, कौन सा फॉर्म, इनॉल फॉर्म। अच्छा, अब जब आपने इसकी नंबरिंग करी थी, जरा देखिए नंबरिंग आपने क्या करी थी इसकी, 1 2 3 4, एक बार लिख लें आप यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे जरा, देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब क्या होगा देखिए, अगर आप देखें तो इसके 1 पोजीशन पे बेटा देखो ये एनाइन लगा कि नहीं लगा, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ कि नहीं हुआ, 1 पोजीशन पे, ये देखिए। ठीक है, और देखो 4th पोजीशन पे इसी का हाइड्रोजन जो निकला था, किसका, CH3N2 से हाइड्रोजन निकला था, जो बेस ने निकाला था, वो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो अटैक किया है, ये देखिए 4th पोजीशन पे। देखो 1st पोजीशन पे ये लगा आपका,
नाइट्रो अल्केन ग्रुप ऐड हो गया कि नहीं हो गया, H+ निकाल के, और यहाँ पर उसका H यहाँ पर 4th पोजीशन पे लगा, सो दिस इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। आप टाटोमराइज करोगे तो हाइड्रोजन 1 से यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो देखिए ये बन गया, बन गया, बन गया। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से अगर आप देखिए गौर फरमाएं इसको, तो देखिए अगर मैं इसको सपोज ये 1 2 है, इसको 1 बोला, इसको 2 है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये जो अल्फा बीटा अनस्टेटेड कंपाउंड आपके पास था, जरा देखिए CH2CH है ना, ये था, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O था। देखिए गौर फरमाइए मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया चीज़। C डबल बॉन्ड OR था, ये था आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। हुआ क्या बेसिकली, ये 1 2 और ये 3 और 4, वैसे तो 1,4 एडिशन हुआ, प्रोडक्ट को और एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड टूटा, और यहाँ पर देखो क्या लगा, NO2CH2 लग गया, है ना, CH2NO2 लग गया इस वाले पे। ये पाई बॉन्ड टूटा तो देखिए इसी से एक जो हाइड्रोजन निकला था बेस के पास गया था, वो यहाँ लग गया। तो एक्चुअली आप देखो तो ओवरऑल आपको क्या नजर आ रहा है कि 1 और 2 पर लगे, तो है ना, ओवरऑल रिएक्शन जो ओवरऑल प्रोडक्ट है आपको 1,2 एडिशन से दिखेगा, फील होगा, बट एक्चुअली हुआ क्या है, 1,4 एडिशन हुआ है। बोले अब देखो नेट रिएक्शन आपके सामने है, तो नेट रिएक्शन कैसे बनाएंगे जरा बताइए, क्या आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, देखिए अब जरा देखिए, क्या इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है बेटा, यस बिल्कुल है, क्या ये बीटा कार्बन है, बिल्कुल है, इसको ब्रेक किया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया, तो इसको आपने एक हाइड्रोजन दे दिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसी हाइड्रोजन निकाल दिया आपने, और निकालने के बाद इसको यहाँ पे जोड़ दिया, तो देखिए NO2CH2CH2 NO2CH2CH2 और CH2 से, अरे भाई ये देखिए जनाब, आ गया प्रोडक्ट। तो नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 है, इस वाले पार्ट को अगर आप देखें तो नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर 1 पार्ट पे आपका ये ग्रुप लग रहा है, और 2 पार्ट पे आपका H लग रहा है, मतलब यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल लग जा रहा है और यहाँ पर H लग जा रहा है। बोलो बेटे यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लें, देखिए ये देखिए। तो नेट रिएक्शन बेसिकली क्या है, तो नेट रिएक्शन इज एज फॉलोज, देखो न्यूक्लियोफाइल, अरे भाई ये न्यूक्लियोफाइल कैसे, आपके पास ऐसा कंपाउंड था नाइट्रोजन जहां से H+ निकाला था तो माइनस आया था, तो वही तो न्यूक्लियोफाइल था भाई। देखो ये आपके पास था ना CH3NH2, तो CH2 आपने ऐसे कर दिया था, CH2NO2 लिखा था, तो ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे H था तो H+ और ये माइनस, तो ये H है और ये देखो न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको HNU लिख दिया। अब हो क्या रहा है, 1 2 के बीच में देखो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट जा रहा है, और देखो यहीं पर न्यूक्लियोफाइल लग जा रहा है, देखिए न्यूक्लियोफाइल लग जा रहा है ना, जहां पर क्या लगा था NO2CH2, और यहाँ पर देखो H लग जा रहा है, ये देखिए एडिशन ऑफ H, तो इस कार्बन 1 पे न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन 2 पे H लग जा रहा है। नेफ रिएक्शन इज कॉन्जुगेट एडिशन, 1,4 एडिशन रिएक्शन, बट ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट व्हिच टेक्स प्लेस ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ड्यू टू टाटोमरिज्म। बोलो कहानी क्लियर है बेटे। तो इसका वीकेएसटी क्या बना, इसका वीकेएसटी क्या बना, जरा देखिए गौर फरमाइए। अगर आप देखें इसका वीकेएसटी तो बहुत सिंपल है, वीकेएसटी क्या वीकेएसटी बना होता है, बताओ बेटे बताओ। आपको क्या करना है, ये जो आपका कंपाउंड है इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, उसका एक्टिव हाइड्रोजन से एक H निकाल दो, निकाल दिया, ये बन गया, देखिए तो NO2CH2 हो गया। सो रिमूव 1 एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ 1 कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास था, निकाल दिया। फिर दूसरे कंपाउंड के पाई बॉन्ड को तोड़ दो और इसके अल्फा कार्बन को एक H दे दो, तो रिमूव पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा बीटा ऑफ अनदर अल्फा बीटा अनस्टेबल कंपाउंड, देखो पाई बॉन्ड निकाल दिया इन दोनों के बीच का, एंड गिव 1 हाइड्रोजन टू अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन दे दिया, तो देखो CH2 हो गया। अब इस कंपाउंड के बीटा कार्बन को और इसके अल्फा कार्बन को, देखिए इस अल्फा कार्बन को आपस में जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट। So add alpha carbon of compound having acidic hydrogen with beta carbon of another compound, जोड़ दिया और देखिए कंपाउंड बन गया। तो बेसिकली डायरेक्टली क्या किया आपने, जरा देखो, अगर हम इस कंपाउंड को डायरेक्ट बनाए तो CH3NO2 से आपने क्या किया बेटे, एक H निकाला तो क्या बना, CH2NO2 बना। सबसे पहले इस कंपाउंड को लिख लें CH2, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ दें तो तोड़ दिया, और इस वाले को एक हाइड्रोजन दे दे तो दे दिया CH2 C डबल बॉन्ड OR। बोलो बेटे अब इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो, निकाल दिया, अल्फा कार्बन से निकालना हमेशा, तो यहाँ पर क्या बचा CH2 और NO2 जोड़ दिया, ये लीजिए, ये है आपका वीकेएसटी, ये है आपका वीकेएसटी। बोलो प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया। दिस इज सिंपल सिंपल क्या बेटे, नेफ रिएक्शन। तो है ना बेटा माइकल एडिशन रिएक्शन, सिंपल वही है, बस वहां पर माइकल एडिशन पे अपन क्या कर सकते थे, कोई सा भी अपन यहाँ पर ऐसा कंपाउंड ले सकते थे जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। यहाँ पर क्या लिमिट कर दिया कि भाई अगर आप नाइट्रो अल्केन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, नाइट्रो अल्केन ले रहे हो, देन दिस विल बी व्हाट, देन दिस विल बी आपका नेफ रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा बेटे, नेफ रिएक्शन होगा। कौन सा अगर आप ले रहे हो, नाइट्रो अल्केन ले रहे हो। चलिए क्लियर हो गया बेटे। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में और बात करते हैं किसकी, साइनो इथाइलेशन रिएक्शन की। साइनो इथाइलेशन में अपन क्या करते हैं पता है बेटा, विनाइल साइनाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से कराते हैं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। साइनो इथाइलेशन नाम ही है, साइनो इथाइलेशन। तो विनाइल साइनाइड मतलब आप क्या लिखते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड है, विनाइल साइनाइड लेते हो। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड कराओगे तो आपको पता ना कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर भी सेम ट्रिक वही है बेटे, इसको एक हाइड्रोजन दे दोगे, बाकी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर आप देखो साइनो इथाइल ग्रुप, ये इथाइल है कि नहीं, साइनो इथाइल ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो साइनो इथाइलेशन इसलिए इसको बोलते हैं। चलिए देखिए क्या है साइनो इथाइलेशन। माइकल एडिशन ऑफ विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड इज नोन एज साइनो इथाइलेशन रिएक्शन।
साइनो इथाइलेशन मतलब जरा समझे, अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई हमारे पास एक कंपाउंड है ये CH2C डबल बॉन्ड OR, है ना, यहाँ से समझिए आप, और C डबल बॉन्ड OR। बेटा इसके पास देखो इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बन गया, यहाँ से H निकल सकता है। चलिए इसका रिएक्शन अगर आपको करानी है किससे, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड N, देखो क्या हो गया, ये अल्फा है ये बीटा है, इसको तोड़ दिया, इसको एक हाइड्रोजन दे दिया, इसका एक H निकाल दिया, तो यहाँ पर CH बचेगा। मैं लिखूँ इसको एक बार, CH बचा, और इस पर क्या क्या बचा, देखो COR, है ना, COOR। जी हाँ, अब ये वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो देखिए CH2CN। अब बताओ बेटा इस कंपाउंड में क्या ये इथाइल साइनाइड का ये वाला फ्रेगमेंट देखो ऐड हुआ कि नहीं हुआ, देखो इसमें, और लेंथनिंग ऑफ कार्बन चैन हो गया, तो देखो CH2CH2N, तो साइनो इथाइलेशन, मतलब ये साइनो इथाइल ग्रुप ऐड हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड साइनो इथाइलेशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पर भी 1,4 एडिशन ही होगा, सेम मैं यहाँ भी समझाता हूँ। माइकल एडिशन ऑफ विनाइल साइनाइड इज नोन एज साइनो इथाइलेशन रिएक्शन because it introduces CH2CH2CN fragment into a molecule, इस molecule जोड़ दिया। Cyanoethylation of the carbanion is useful method of lengthening a chain by 3 कार्बन, देखो 3 कार्बन से चैन बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। सबस्ट्रेट रिएजेंट क्या होगा, अल्फा बीटा एंस्टेट साइनाइड होगा, विनाइल साइनाइड होगा, ये देखिए आपने, विथ कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, देखिए इसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। मैकेनिज्म वही 1,4 एडिशन टेक्स प्लेस, कॉन्जुगेट एडिशन थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सिमिलर टू माइकल एडिशन रिएक्शन। चलिए मैकेनिज्म आपको दिखाता हूँ, मैं आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ, जरा देखिए बेटे मैकेनिज्म। ये देखिए सबसे पहले बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से H+ निकाल लेगा, तो देखिए एनायन बन गया, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब यहाँ पे फिर से साइनाइड है, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटे यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर पाएगा। चलिए रेजोनेंस कराइए इसका, रेजोनेंस कराते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया बेटे, फिर यहाँ पर इसको तोड़ा ऐसे, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आया। बोलो बेटे ये पॉजिटिव नेगेटिव बीच में एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, बॉन्ड बना लेगा बेटे। तो चलिए बनाते हैं इसको, बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखो CH2 यहाँ पर बेटे प्लस आया है, फिर यहाँ पर देखो ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर CH, और देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस ये वाला है, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा CH, और ये ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड छूट चुका, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर N पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है बेटे, ये आ गया, समझ रहे हो। और यहाँ पर प्लस पे ये वाला अटैक कर जाएगा, ये वाला पार्ट, तो CH, और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा COO C2H5, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटे COO C2H5, ये आ गया, देखिए आपके सामने। अब ये क्या होगा, अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट गया तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, देखो फिर से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, देखिए, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, देखिए आ गया। मतलब ये रेजोनेंस आपस में करता रहेगा इस तरह से। क्या यहाँ तक बचे, ये वाली बात समझ में आती है आपको, यहाँ तक स्टेप समझ में आता है। आगे देखो अब क्या होगा, आगे अब क्या होने वाला है, देखिए। अब जैसे यहाँ पर माइनस आया बेटे, नेगेटिव आया, तो जो आपने H+ निकाला था कहाँ से, यहाँ से इसके वाले इस एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से, तो H+ उस बेस से आके यहाँ पर अटैक कर देगा, देखिए NH बना देगा, क्या बना देगा NH। तो देखिए अब देखो क्या है, इस 1 नंबर पर ये ग्रुप ऐड हो गया, और इस 4 नंबर पर इसी का हाइड्रोजन का ऐड हुआ, सो दिस इज 1,4 एडिशन। अब टॉटोमराइज हो जाएगा बेटे, तो हाइड्रोजन 1 से इस ऑड नंबर पे 3rd नंबर पे चला जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ से इधर चला जाएगा, तो देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और H यहाँ गया, तो CH2 हो गया, है ना। बट सीम्स टू 1 टू एडिशन लग रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर देखो 1 और 2 के बीच में इधर 1 पे ये लग गया, 2 पे ये लग गया, सो सीम्स टू बी 1 टू एडिशन। तो नेट रिएक्शन बेसिकली क्या हुआ कि जो 1 2 के बीच में इधर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, इस 1 पर इधर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, इस 2 पर इधर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो नेट रिएक्शन देखो NuH की बात करें अगर, है ना, तो H+ निकालने के बाद न्यूक्लियोफाइल बचता था कि नहीं बचता था, तो H आपका कहाँ लग जाएगा बेटे बताओ, इस 2 नंबर पे, है ना, ये पाई बॉन्ड उड़ जाएगा, तो 2 नंबर पे H लग गया, CH2 हो गया, और 1 नंबर पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, सो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ H, है ना। सो साइनोइथाइलेशन एडिशन इज कॉन्जुगेट एडिशन, 1,4 एडिशन रिएक्शन, बट ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट व्हिच टेक्स प्लेस ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। बोलो कहानी क्लियर है बेटे। अब इसका वीकेएसटी क्या है, बहुत सिंपल, यहीं पे समझे इसका वीकेएसटी क्या है। इसको तोड़ो, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसको तोड़ो, अल्फा को H दे दोगो, ठीक है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल को 1 नंबर से जोड़ दो, खत्म कहानी। ये लीजिए जनाब। तो क्या है इसका वीकेएसटी, जरा वीकेएसटी को समझते हैं। क्या है इसका वीकेएसटी, जरा वीकेएसटी को समझते हैं। देखिए क्या है, इन दोनों के बीच के पाई बॉन्ड को उड़ा दो, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, दे दिया, अरे बोलो बेटे दे दिया हाइड्रोजन, देखिए दे दिया, ये आ गया। अब इसके क्या करो, है ना, अब ये कंपाउंड लिया मैंने, इसके क्या करो, एक H को हटा दो, तो CH2 बचा, देखिए, और बस फिर इन दोनों किसी को बॉन्ड से जोड़ दो, इसके पाई बॉन्ड को उड़ाओ, इसको CH2 करो, इसके एक H को हटाओ, इसको इसे जोड़ दो, इसके बीटा कार्बन से जोड़ दो, तो देखो रिमूव 1 एसिटिक हाइड्रोजन ऑफ 1 मॉलिक्यूल हैविंग एसिटिक हाइड्रोजन, देखिए यहाँ से एसिटिक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये हो गया।
रिमूव पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा बीटा कार्बन के बीच का, है ना, ऑफ अनदर अल्फा बीटा एस्टोरिक कंपाउंड एंड गिव 1H टू अल्फा कार्बन, दे दिया, एंड ऐड अल्फा कार्बन ऑफ कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, इसके अल्फा कार्बन विथ बीटा कार्बन ऑफ अनदर कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड के बीटा कार्बन को ऐसे आपस में जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट है। अब इसी वीकेएसटी का यूज करके ये प्रोडक्ट बनाए जल्दी से फटाफट। चलिए शुरू करें, ये काम करना है आपको तेजी से। तो चलिए इसको क्या करें, अपन इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, इसको CH2 कर देते हैं, इसका वैलेंसी कर देते हैं फ्री, जो कि जुड़ेगा जाके, कहाँ जुड़ेगा जाके देखिए, इसका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है बेटे, तो यहाँ से H निकालोगे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, एक H निकाल दिया आपने यहाँ से, है ना, और यही वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा आके, देखिए बनाइए। तो इसको लिखो ऐसे, इसको ऐसे लिखें CH, फिर ऐसे कर दें C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये वाला पार्ट यहाँ जाके घुस जाएगा जाके, 2 CH2 फिर CN, 2 CH2 और CN, ये लीजिए जनाब, ये वाला SH निकलेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है बेटे, बोलो ये एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, ये H। कौन से एसिडिक हाइड्रोजन, सल्फर से लगा हुआ, टेप्लोमोडेड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, फोन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, बोलो बेटे फोन से लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। किसी ऐसे कंपाउंड से जहाँ से हाइड्रोजन निकलने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए तो वो एसिडिक हाइड्रोजन देखो निकलेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, देखो इस तरह से वो एसिडिक हाइड्रोजन। बात समझ रहे हो बेटे, कोई ऐसा कार्बन जिससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, या फिर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, और बीच में इधर CH2 है ना। अब ये 1 और 2 अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये आपका AMG बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, बोलो बेटे ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर ये एसिडिक, तो इस तरह से रहता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जुड़ गया। अब ऐसे देखो सल्फर से लगा हुआ एसिडिक, इसको निकाला, अब ये S को उठा के यहाँ जोड़ दो, तो जोड़ो तो CH3S, उसके आगे 2 CH2 1 CN, 2 CH2 1 CN। अब बताओ साइनोइथाइलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें देखो यहाँ से एक H निकाल दिया, तो ये हो गया, इसको उठा के जोड़ दिया तो R C डबल बॉन्ड O CH2, फिर 2 CH2 और 1 CN, साइनोइथाइलेशन कराना है भाई। ये अमोनिया है, देखिए HNH2 है, ये HNH2 है बेटे, तो यहाँ से H हटाया, ये जोड़ दिया यहाँ पे, तो क्या है NH2, 2 CH2 और 1 CN, 2 CH2 और 1 CN, ये लीजिए, ये देखिए एक्टिव हाइड्रोजन है, इसको हटाया, ये जोड़ा। अब इसको लिखो पहले C6H5, C6H5, बोलो C डबल बॉन्ड N, फिर O, और फिर ये यहाँ जाके जुड़ेगा, तो 2 CH2 और 1 CN, साइनोइथाइलेशन। बोलो बेटे, अब ये वाला देखो, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, अरे बोले ना बेटे, बोलो 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 भाई, बोलो, ये है ना एक्टिव हाइड्रोजन। तो अब बताओ बेटा, ये O है ना, तो इसका एक मालिक्यूल आएगा यहाँ जुड़ेगा, फिर दूसरा यहाँ जुड़ेगा, फिर तीसरा यहाँ, 3 मालिक्यूल ले लो और जोड़ लो, देखो तो देखिए O आ गया, फिर CH2 CH2 CN, CH2 CH2 CN, CH2 CH2 CN। बनाओ ना भी कैसे से प्रोडक्ट बेटे, चाहे नेफ रिएक्शन हो, चाहे साइनोइथाइलेशन हो, चाहे मैकेल एडिशन हो, कोई सा भी रिएक्शन हो, ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बोलो बेटे, इसका कुछ चार्ट यहाँ पे बना रखा है मैंने, देखो ये देखो, विनाइल साइनाइड है, अमोनिया से कराया, फिर इस बेस से कराया, फिर देखो इस कंपाउंड से कराया, फिर देखिए इस कंपाउंड से कराया। अभी सारी रिएक्शन आपको बताई कि नहीं बताई बेटा, CH3SH से कराया, ये सारा का सारा चार्ट आपके सामने बना हुआ है। बताओ बेटे, तो क्या नेफ रिएक्शन और साइनोइथाइलेशन बहुत बढ़िया से मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे समझ में आया क्या। तो ऐसे इंजॉय करते हैं नेम रिएक्शन में, जितनी भी नेम रिएक्शन से बहुत तगड़े से बहुत डिटेल वे में मैं आपको एक विथ प्रॉपर प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। मस्त तरीके से बेटे करें और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करें, अरे भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा हम चुटकी में सॉल्व कर देंगे, चुटकी में, ठीक है बेटे। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, व्हाई नॉट डी।